हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानने वाले हैं कि सीपीयू 2024 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। बहुत ही सटीक और शार्प कट ऑफ बनाने का डिसीजन किया है और इस कट ऑफ में सारे फैक्टर्स जो भी फैक्टर्स इसमें मैटर करते हैं, वो सारे फैक्टर्स ऐड किए गए हैं और किन वजह से आपकी कट ऑफ हाइक कर सकती है और किन वजह से आपकी कट ऑफ जो है गिर सकती है, उस सभी को ध्यान में रखकर ये कट ऑफ बनाई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएससी सीपीयू 2024 की फाइनल कट ऑफ में प्री की जो कट ऑफ है वो रहती है यूआर की 120 रहती है, ईडब्ल्यूएस की अराउंड ये सब अप्रोक्स कट ऑफ लिखी गई है, पॉइंट्स में है वो अप्रोक्स कर दी गई है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 112 है और एससी की 90 और एसटी की 83। ओके, नाउ अब हम देखते हैं सबसे पहले 2023 की कट ऑफ, क्योंकि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ होती है वो बहुत ही मैटर करती है कि जिससे कि हमें कंपटीशन का भी होता है कि कंपटीशन लास्ट ईयर कैसा था और इस ईयर कैसा है। देखते हैं, ये देखिए हमने सारा डाटा यहाँ पर लिख रखा है। तो प्रीवियस ईयर में देखिए यूआर की जो प्री की कट ऑफ थी, क्योंकि वैकेंसीज सबसे पहले देखते हैं वैकेंसीज कितनी थी। वैकेंसीज ऑलमोस्ट 1850 के आसपास वैकेंसीज थी। ये सारी वैकेंसीज है, इसमें फीमेल की भी ऐड है। अगर हम कम कर दें तो 1700 के अप्रोक्स, या हम मेल की कट ऑफ निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो 1700 के अप्रोक्स वैकेंसीज थी 2018 में, जो कि सॉरी 2023 में, जो कि सबसे कम कट ऑफ थी। जो कि सबसे कम वैकेंसीज थी, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ देखिए यूआर की पी की जो कट ऑफ है वो है 139, और इसमें जो मेंस के मार्क्स ऐड हुए हैं वो थे 175। ये यूआर की बात कर रहा हूँ मैं। और फाइनल जो कट ऑफ गई थी, मिनिमम कट ऑफ सीआरपीएफ के लिए, सीआरपीएफ और बीएसएफ के लिए, जो कि सीआरपीएफ मिनिमम गई थी, तो हम सीआरपीएफ की देखेंगे कि मिनिमम एक पोस्ट पाने के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे। देखिए यहाँ पर 175 मार्क्स मेंस के एवरेज एड हुए हैं, ठीक है। और 314 गई थी सीआरपीएफ के लिए 2023 में, सीआरपीएफ की। ओबीसी के लिए 132, उसमें 173 एड हुए थे, यानी कि दो कम यूआर से। तो यहाँ पर 305 गई थी ओबीसी की। नाउ ईडब्ल्यूएस की 134 प्री की थी और 174 उसमें ऐड हुए थे, यानी कि +1, ओबीसी से +1 ऐड हुए थे मेंस के मार्क्स। और 308 है जो मिनिमम एक पोस्ट यानी कि सीआरपीएफ के लिए गई थी। नाउ देखेंगे एससी। एससी की 111 थी, पी की कट ऑफ 162 ऐड करते हैं तो 273 पर मिनिमम एक पोस्ट मिल गई थी एससी वालों को। एसटी की 110 थी मिनिमम, और 159 जो इसके मार्क्स थे वो तो मेंस के ऐड हुए थे एवरेज, और 269 जो है उस पर एक पोस्ट मिल गई थी एसटी को। तो इसी को लेते हुए हम चलते हैं, क्योंकि जो 2023 का जो मेंस था, 2023 का जो मेंस था, यहाँ पर देखिए सीपीयू मैथ्स 2024 का लेवल है 2023 से थोड़ा सा टफर साइड था। मेंस का लेवल थोड़ा सा टफर साइड पे था। और इसी को देखते हुए हम देखते हैं कि क्योंकि जो 23 का जो मेंस का रैंक मित्रा का डाटा है वो 152 कुछ बन रहा है। हमने मतलब अप्रोक्स है ये भी, इसका भी थोड़ा आइडिया हमने लगाया है। और 2024 का जो मेंस एवरेज है वो हम सबको पता है कि 140 या 42 था, 140 या 142 था, जो कि अराउंड यहाँ पर 10 नंबर का जो डिक्रीज है वो एवरेज मार्क्स में है, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है, जिससे कि हम कट ऑफ का थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्यों कम रहने वाली है इस टाइम, ठीक है। फाइनल कट ऑफ को निकालने से पहले हम कुछ और फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हम देखेंगे फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स जो कट ऑफ को अफेक्ट करेंगे अदर एग्जाम्स। देखो फ्रेंड्स, ये जो 2024 का नोटिफिकेशन आया था वो मार्च के अराउंड आया था, मार्च 2024 में। और तब से लेकर इस पर केस द्वारा नहीं, बहुत टाइम निकल गया, अराउंड 17 से 18 महीने का गेप इसने ले लिया इस वैकेंसी ने पूरा होते होते। और अब जाके इसका मेडिकल कंप्लीट हुआ है और अब इसकी फाइनल मेरिट आने वाली है। तो इसके बीच में एसएससी सीजीएल 2024 एसएससी सीजीएल 2024 के अराउंड इसका डाटा है, आया था, टेलीग्राम पोस्ट आया था। 400 कैंडिडेट्स हैं जो एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट हुए थे। और एसएससी, आपको पता है कि एसएससी सीजीएल में जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं वही एसएससी सीजीएल को क्लियर कर सकता है। सीपीओ में जिनके मार्क्स उनके भी अच्छे होंगे ही मानते हैं, ठीक है। यानी कि उनके इतने तो मार्क्स होंगे कि बीएसएफ और सीआरपीएफ को वो ले सकते थे इसमें। बट अब सीजीएल उनका सेलेक्ट हुआ है तो वो इन्हें मेडिकल को स्किप कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब और मेडिकल दिया होगा उन्होंने तो भी सीआरपीएफ और बीएसएफ को तो फिल नहीं किया ही होगा, ठीक है। अब सीएचएसएल का डाटा नहीं है, लेकिन उसमें अप्रोक्स मान लेते हैं कि 100 से 200 कैंडिडेट, 150 भी मान लें हम, तो उतने कैंडिडेट जो सेलेक्ट होने लायक थे सीपीओ में किसी भी एक पोस्ट में, चाहे वो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, उन्होंने मेडिकल छोड़ा होगा। अब यूपीसीटी मान लेते हैं कि यूपी जो कांस्टेबल है उनकी भी बहुत भर्ती हुई थी। अब उन मानते हैं कि चलो चलो ठीक है, उन सीआईएस जिसको चाहिए वो तो चलो मेडिकल देने आया होगा, बट जिसके मार्क्स सीआरपीएफ और बीएसएफ के लायक थे उन्होंने डेफिनेटली मेडिकल को स्किप किया होगा। और 200 से 300 हम डाटा मान लेते हैं कि इतने ये जो कैंडिडेट थे वो सेलेक्ट हो सकते थे सीआरपीएफ और बीएसएफ में, बट उन्होंने मेडिकल को स्किप कर दिया। अब हम कुल मिला के डाटा जोड़ें तो अराउंड 800 प्लस कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेडिकल को मतलब स्किप कर दिया, या मेडिकल दिया होगा तो सीआरपीएफ और बीएसएफ को फिल नहीं किया होगा, मतलब स्किप ही कर दिया ऑलमोस्ट ने, ठीक है। तो ये डाटा बाद में देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं मेडिकल ऑप्शन कितने थे। तो मेरा सेंटर जो था वो गोरखपुर, एसएसबी गोरखपुर से जो है वो था, ठीक है। और उसमें अपसेंट रेशियो बहुत ही अच्छा था, यानी कि 25%, वहाँ पर 30% था, लेकिन मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि सब सारे दिन का मिला के 25% एवरेज अपसेंट का रेशियो था। और मेडिकल अनफिट भी बहुत हो रहे थे वहाँ पर, तो मेडिकल अनफिट का भी मैं ले रहा हूँ 25%। देखिए तो यहाँ पर अगर हम कितने कैंडिडेट मानते हैं, टोटल कैंडिडेट थे 22,500 के अप्रोक्स, ये अप्रोक्स डाटा है। तो देखिए कि जो 25% इसमें से अगर हम कम करते हैं तो 16,875 कैंडिडेट्स जो बचते हैं मेडिकल के लिए, ये जो है बाद में मेडिकल अनफिट। अब डीवी में भी कुछ आउट हुए होंगे, उनको भी कंसिडर करते हुए हम चलते हैं कि मेडिकल अनफिट और डीवी, इसमें डीवी जोड़ देता हूँ मैं, एक सेकंड, हाँ, प्लस डीवी, ठीक है।
डीबी में और मेडिकल दोनों में बिल्कुल मिलाकर जो अनफिट हुए हैं और बाहर हुए हैं, वो 25% अप्रोक्स मानते हैं। तो टोटल कैंडिडेट्स जो फिट हुए हैं, ये है फिट कैंडिडेट्स, वो है 12,500 के अप्रोक्स, यानी कि 12,650 के अप्रोक्स। अप्रोक्स कैंडिडेट मान रहा हूँ कि ये मतलब लगभग एवरेज यही है कि 12,500 से ऊपर कैंडिडेट्स पास हो ही नहीं सकते। अब ये जो कैंडिडेट्स है ना, ये जो इतने फिट मतलब फिट हो गए कैंडिडेट्स, वो है रेस में अभी। अभी रेस में है कैंडिडेट, लेकिन अब देखिए एक चीज़ कि ये जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेडिकल स्किप किया है या सीआरपी और बीएसएफ को छोड़ा है बहुत ने, वो फैक्टर भी है, वो भी आपकी रैंक को बूस्ट करेगा कि वो कैंडिडेट वहाँ से डायरेक्टली हट गए हैं। और हटने के जो एक रीज़न होता है, हटने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, जैसे कि आपकी जो रैंक है वो ऊपर आएगी। अब आपकी रैंक ऊपर आएगी तो आपको, अगर आप बॉर्डर पे हैं तो आप सेफ कैटेगरी में आ जाएँगे। तो चलिए देखते हैं मिनिमम कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। मिनिमम कट ऑफ है, मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम कट ऑफ क्या रह सकती है, और इससे ज़्यादा, सॉरी इससे कम, इससे कम जा सकती है, लेकिन ज़्यादा जाने के एक भी परसेंटेज चांसेस नहीं लग रहे हैं मेरे को, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है सीपीयू का। अब देखिए यूआर का जो प्री की कट ऑफ है वो 120 है। अब देखिए यहाँ पर एवरेज में 10 नंबर का गैप है, जैसे कि सीपीयू 2023 के मेंस था वो थोड़ा ईजी साइड में था, और जो 2024 का जो मेंस था वो थोड़ा टफ साइड में था, और उनके एवरेज के बीच है 10 नंबर का गैप आ रहा है, 10 नंबर कम एवरेज रहा है सीपीयू 2024 का। तो हम मेंस के जो यहाँ पर एड हुए हैं, देखिए ये जो यहाँ पर एड हुए हैं ना 175 यूआर में एड हुए हैं, 173 ओबीसी और 174 अप्रोक्स जो ये ईडब्ल्यूएस में एड हुए हैं, इसको 5-5 नंबर हम कम कर लेते हैं, 5 मार्क्स लेस। और ये होना ही है क्योंकि 10 नंबर एवरेज वैसे भी कम रहा है और मेंस थोड़ा टफ था। सब फैक्टर कंसीडर होंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और यहाँ पर हर एक फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए 120 जो है प्री के थे, यहाँ पर हम 5 मार्क्स कम करते हैं तो 170 ऐड करते हैं, 170 ठीक है, 170 यहाँ पर ऐड करते हैं 290। यूआर को मिनिमम सीआरपीएफ या बीएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ में से कोई भी पोस्ट जिसकी भी कट ऑफ मिनिमम रहेगी वो 170 पे, सॉरी 290 पे मिल जाएगी, 290 प्लस 290 पे मिल जाएगी। यहाँ पर हम इसके भी 5 मार्क्स लेते हैं 168 ओबीसी। अब हम इसके ऐड करते हैं कितना होते हैं 280, 282, 282 पे ओबीसी को कोई ना कोई एक पोस्ट मिल जानी चाहिए। बताऊँगा अभी ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ उसका भी एक, उसके बाद भी एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही मतलब एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब इसके भी देखता हूँ 169, देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया 169 और ठीक है, ये तो 281 ईडब्ल्यूएस 281, ठीक है। अब इसके ऐड कर लेता हूँ मैं, कितने हो गए 158, ठीक है, 158 कर रहा हूँ तो 248, और इससे कितना मार्क्स लेस है ये 248, इसके 5 154 ऐड कर लेता हूँ तो 237 237 237 237। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी मिनिमम कट ऑफ रहने वाली है, देखिए मैं एससी और एसटी का कुछ बता नहीं रहा हूँ, एससी और एसटी में थोड़ा अप डाउन हो सकता है, बट जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जो ये 3 कैटेगरी है, उनमें कट ऑफ बहुत ही सटीक है, इससे ज़्यादा जाने के बहुत ही रेयर चांसेस है। आप देख लीजिएगा अभी 10-15 दिन में जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी, और उसमें क्लियरली आपको दिख जाएगा कट ऑफ कितनी मैच कर रही है और कितनी नहीं। और एक बात देखिए, यहाँ से कट ऑफ और गिर भी सकती है, यहाँ से कट ऑफ और गिर भी सकती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और जो छोटे-छोटे फैक्टर्स हैं, वो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। और इस बार जो है कुछ कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड जाने वाली है। अनएक्सपेक्टेड दैट मीन्स कि हाई नहीं जाएगी, बट लोअर साइड में ही रहेगी। 290, 282, यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को मान लीजिए आप 280 भी हैं, 278 से लेकर 282 या 281 तक आप मानते हैं, तो वहाँ तक भी आप सेफ कंसीडर कर सकते हैं। और यूआर की 290 प्लस 290 तो जानी है यूआर की, क्योंकि देखिए 2022 में भी वैकेंसी अच्छी खासी थी, बट उसमें भी यूआर की जो कट ऑफ है वो 287 286 गई थी। तो ये कट ऑफ रहने वाली है, श्योर हो जाइए आप, और 10 दिन में विदिन 10 डेज़ या विदिन 15 डेज़ आपका जो मेरिट है वो आ जाएगी। थैंक यू। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, प्लीज़। थैंक यू।